अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ज्योग्राफी देखने वाले हैं जो आपके जीके के पार्ट में पूछे जाते हैं। क्लास 11 एंट्रेंस में जितने भी ज्योग्राफी से जो सवाल हैं, जो जीके वाले साइड में जो 10 नंबर का पोर्शन होता है, उसमें हर साल एक सवाल दो सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछा गया है। उन्हीं सवालों को हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो पास्ट में है, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं कि आपको कौन सा एरिया पढ़ना होगा ज्योग्राफी का। जो हम आपको बेसिक बताएंगे वो आप क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और उसके जो लास्ट में जो सवाल होते हैं ना, उन सवालों को लगाइएगा। उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही सवाल आ जाएंगे, बट उससे रिलेटेड, मतलब उसके आसपास के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और जो करंट अफेयर में थोड़ी भी चीजें होती है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उन सवालों को पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कैसे सवाल पूछे गए हैं और उनको लगाते हैं, और उससे रिलेटेड आसपास के सवाल भी आपके दिमाग में आएगा, तो उन सवालों को आप टिक कीजिएगा। ठीक, पहला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक, पहले सवाल में क्या पूछता है? एन आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड, an island of Andaman Island, now named नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, was formerly known as। सबसे पहले सवाल समझने की जरूरत है। बोल रहा है कि अंडमान जो है ना, अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में। मैं क्या होता है कि एक सवाल से जो इंडिया से रिलेटेड है उसको थोड़ा सा डीप में आपको बता देता हूँ कि जो आपका कौन सा पार्ट है, दो आइलैंड है इंडिया में। कितने आइलैंड है? दो आइलैंड है। एक कौन सा है? लक्षद्वीप, और दूसरा है आपका अंडमान एंड निकोबार। थोड़ा सा सवाल इससे रिलेटेड हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि इस बार ये पूछ लिया, आगे बार कुछ और सवाल पूछ ले तो आप लोग इसमें घबराए ना, वो सवाल को भी टिक करके आ जाए। अब ये लक्षद्वीप है, सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये किस साइड है, ये कहां पे लोकेट करता है। तो लक्षद्वीप लोकेट करता है अरबियन सी में। ठीक, और अंडमान एंड निकोबार लोकेट कहां करता है जी? बे ऑफ बंगाल में। और आइलैंड मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जो चारों साइड से पानी से घिरी हुई हो। ठीक, तो इंडिया में दो आइलैंड है जो चारों तरीके से पानी से घिरी हुई हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, एक बे ऑफ बंगाल में और एक अरबियन सी में। अब एक सवाल और पूछा जा सकता है जो इसके कोर्ट से रिलेटेड है, जुरिडिक्शन से रिलेटेड है। अब लक्षद्वीप का जो कोर्ट है ना, जुरिडिक्शन है, वो आपके कोची हाई कोर्ट में आता है। ठीक, कोची हाई कोर्ट में, मतलब केरला के जुरिडिक्शन में आता है लक्षद्वीप। और वही चीज अंडमान एंड निकोबार से कहां से रिलेटेड होता है? किस जुरिडिक्शन में आता है? किस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है? ये आता है आपका बंगाल के, बंगाल हाई कोर्ट में। आई बात समझ में? इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर और इसका कावारती। सवाल एक एनसीईआरटी में है कि आप कहीं पे विजिट करते हैं और आप कहां पे पहुंचते हैं? कावारती में पहुंच जाते हैं। तो ये बताइए कि आप किस यूनियन टेरिटरीज या स्टेट में हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे सवाल ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं, जो आपके आइलैंड से भी हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी हो सकते हैं और नॉर्मल स्टेट से भी हो सकते हैं। तो आपकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे पूछ सकता है कि कोई इंसान गया है, उसको सजा हो गई है और वो अपना अपील पिटीशन डालना चाहता है। अगर लक्षद्वीप में उसने कोई क्राइम की है, लक्षद्वीप के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सजा दे दी है और उसको अपील फाइल करना है, ठीक ना, उस जजमेंट के अगेंस्ट में, तो किस हाई कोर्ट में वो अपील फाइल करेगा? तो आपको ध्यान में रहना चाहिए इसका जुरिडिक्शन कहां है? कोची हाई कोर्ट में। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से सवाल आपके थोड़े बहुत घुमा के लेवल जब बढ़ेंगे तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा है इसका आंसर होगा रॉस आइलैंड। ठीक, रॉस आइलैंड का नाम बदल करके नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। जब आप बोलोगे कि सर अंडमान एंड निकोबार एक बड़े द्वीप का नाम है, इसके अंदर छोटे छोटे ना जाने कितने द्वीप हैं, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड उसके अंदर हैं, तो उसी में से बोल रहा है कि अंडमान के अंदर एक रॉस आइलैंड था, उसका नाम बदल के नेता सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? अगर कभी सवाल आपसे पूछ दे कि अंडमान एंड निकोबार में नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, तो इस तरीके से आइलैंड बना हुआ है। आप देखिएगा तो ये निकोबार हो गया, ये अंडमान हो गया। ऊपर वाला अंडमान तो ये नॉर्थ में हो गया, नीचे वाला निकोबार तो ये साउथ में हो गया। क्लियर है? इस तरह के सवाल जितने भी आएंगे मेरे ख्याल से उम्मीद है आप लोग कर लोगे, एक बार में ही कर लोगे। दूसरा सवाल, द कावल टाइगर रिजर्व, कावल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट। बोल रहा है कि कावल टाइगर रिजर्व है, उसको वो कहां पे है, इंडिया के किस स्टेट में है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी सवाल है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, क्लास 10th का ज्योग्राफी का सवाल है। जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो चैप्टर है उसमें पढ़िएगा तो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको पढ़ाया जाता है। तो आप लोग बहुत एक बार में ही कर लोगे कि जो कावल टाइगर रिजर्व है KTR, वो कहां पे है? तेलंगाना में है। कैसे याद रखोगे? तेलंगाना में किसकी पार्टी है? KCR की पार्टी है, जो BRS पार्टी है। और KTR क्या है? टाइगर रिजर्व है। कहां पे? तेलंगाना में है। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। रिलेटिविटी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें रटने वाली बात है, आपके ध्यान में रहेगा, आप पढ़े होंगे तो ये सवाल एक बार में ही बन जाएगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये। तीसरा सवाल, जो साइंस थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे क्लास 8, 9, 10 में, तो ये सवाल को एक बार में देखते ही कर लेंगे। बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज कितना है? अप्रोक्स में बताना है, एग्जैक्ट नहीं बताना है, अप्रोक्स में बताना है। तो ये आपका हो गया अर्थ, ठीक है भैया। तो पूछ रहा है कि अर्थ के सेंटर से जो आपका रेडियस है अर्थ का, वो कितना है? अप्रोक्स में बताना है। तो अप्रोक्स में ये इसका आंसर होगा 6000 किलोमीटर है अर्थ का रेडियस। ये आपका बेसिक साइंस का सवाल है और ज्योग्राफी का सवाल है, ठीक। अर्थ से रीजन लोकेटेड की साइज एंड लोकेशन की बात करता है, तो आपको याद रहना चाहिए ये चीज। चौथा सवाल, बहुत आसान सवाल, हिस्ट्री भी हो सकता है, ये ज्योग्राफी भी हो सकता है। बोल रहा है कि अकबर बिल्ट एन इबादत खाना, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। कहां पे? 4 जगह है, फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा, आगरा और दिल्ली। जो थोड़े बहुत भी ज्योग्राफी को, मुगल डायनेस्टी को पढ़े होंगे, अगर ये बिल्कुल आपके दिमाग में ब्लैंक हो जा रहा है तो आप ये लगाइएगा कि अकबर ने किस जगह को बसाया था, किस सिटी को बसाया था, किस सिटी का डेवलपमेंट किया था, किस सिटी का फाउंडेशन रखा था, कहां पे अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, वो सब कुछ फतेहपुर सिकरी है, ठीक। तो अगर ऐसा लगे कि अकबर के बारे में कोई भी चीज बनवाया है जो आपको याद नहीं हो पर आपको तुक्का लगाना है, तो फतेहपुर सिकरी आंख बंद करके लगाइएगा। ज्यादातर जो अकबर ने अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या कोई भी नई पॉलिसी लेकर आया था, वो फतेहपुर सिकरी में ही लेकर आए थे वो, ठीक ना। एक नई जगह बनाई थी वहां पे, और वहीं पे उन्होंने इबादत खाना भी बनाया था। इबादत खाना बेसिकली ऐसा होता है, प्रेयर करने की एक जगह होती है, उसी को हम लोग इबादत खाना कहते हैं। पांचवा सवाल, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल, जब आप तुक्का मारने जाएंगे तो आप बहुत गलत कर देंगे, मुझे 100% श्योर है कि आप गलत कर देंगे। इसमें क्या पूछ रहा है कि द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पे है? अगर आप तुक्का मारने जाओगे, बोलोगे नॉर्थ अमेरिका में, तो बिल्कुल नहीं होगा। कनाडा ठंडी जगह है, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बहुत ऊपर है। बचा क्या? वेस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो आप बोलोगे क्यों ना अफ्रीका लगाया जाए, क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है और वहां पे बड़े बड़े डेजर्ट पहले से हैं, तो ये भी डेजर्ट वहीं पे होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये डेजर्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया डेजर्ट कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक ना। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि डेजर्ट वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप डेजर्ट वाला पार्ट थोड़ा सा देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक, कोशिश करिएगा याद करने की। अब आया सवाल, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है कि कंट्री के बॉर्डर का नाम, ठीक ना। बॉर्डर का नाम बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इससे, और ये आपको याद रहना चाहिए। यहां पे बोल रहा है 38 पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन, मतलब कि बॉर्डर का नाम है, उस बॉर्डर का नाम क्या है? 38 पैरेलल किस कंट्री के बीच में है? पहला ऑप्शन है यूएसए एंड कनाडा, दूसरा है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तीसरा है टर्की एंड सिप्रस, और लास्ट है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 2015 का सवाल है, ठीक। साइंस वालों से पूछा गया था साइंस एंट्रेंस में, ज्योग्राफी के पार्ट जो जीके का 10 नंबर का सवाल उस टाइम आते थे, अब तो 5 नंबर का आता है, उसमें सवाल ये था। तो आपको याद रहना चाहिए यूएसए और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल लाइन होता है, बॉर्डर का नाम है, ठीक ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंद लाइन होता है। आई बात समझ में? टर्की और सिप्रस के बीच में द ग्रेट लाइन गुजरता है। बचा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, 38 पैरेलल लाइन। दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर बोल सकते हो इसको, सबसे खतरनाक में से एक बोल सकते हो। वही अगर अफगानिस्तान की जगह पर यहाँ पे इंडिया कर दे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, तो आपका होगा रेड क्लिफ।
क्लिफ लाइन दोनों के बीच से गुजरती है, जो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक ना। ये चीजें हो गई, आपको याद रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक। सातवां सवाल क्या कहता है? सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हाईएस्ट डैम? दुनिया का सबसे हाईएस्ट डैम पूछ रहा है, ठीक। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिवर डैम पढ़ते हो तो उसमें से ये आपको पढ़ाया जाता है। तो हाईएस्ट डैम में क्या है ना कि दुनिया का ये है रोगुन, हाईएस्ट है। रोगुन डैम कहां पे है? ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में है। और इंडिया का पूछे तो तेहरी डैम है। ये कहां पे है? उत्तराखंड में, भागीरथी नदी के ऊपर। याद रहना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रहना चाहिए, ठीक। अब ये आता है कि 2015 में एक सवाल है, और ये आपका आखिरी सवाल है, क्योंकि 2015 से लेकर 2025 तक की हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो सवाल क्या कहता है? बीच ऑफ दीज इज नॉट अ डेजर्ट? इसमें से कौन सा डेजर्ट नहीं है? तो आपने तो जिंदगी में एक ही नाम सुना होगा इसमें, नॉर्मल तौर पे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे लोग एक ही नाम सुने होंगे, तो फिर करेंगे कैसे? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट है कहां पे? सहारा डेजर्ट कहां पे है? अफ्रीका में है, ठीक ना। अफ्रीका में कहां पे है? नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक। सहारा डेजर्ट कहां पे? नॉर्थ अफ्रीका में। इसमें तो बोल रहा है डेजर्ट है कौन नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें कौन कौन डेजर्ट है, या आपको पता होगा अगर डेजर्ट कौन नहीं है तो उसको आप लोग कर लोगे। अब आ रहा है कि कालाहरी, पातागोनिया और स्टीप, तीन जगह पे है। ये पातागोनिया जो है ना, ये है डेजर्ट आपका कहां पे? अर्जेंटीना में, मेसी वाले जगह पे। और कालाहरी कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। और स्टीप जो है ना, ये क्या है आपका? ये एक प्लेन लैंड है। तो इसका आंसर होगा पहला वाला, स्टीप, ठीक। अब आपका क्या होता है कि यहीं पे हमने 8 सवाल लगाए, जो आपके 2015 से लेकर 2025 तक में पूछे गए हैं। 2025 में कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं था, स्पोर्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे, जो हमने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें हमने देखा। आगे हम लोग पॉलिटी वाले पार्ट को पढ़ेंगे कि पॉलिटी से कितने सवाल आते हैं, ठीक। उस चीज को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद और भी जो पार्ट होंगे, हिस्ट्री वाला पार्ट होगा, उसको भी हम लोग करेंगे। और बुक्स एंड ऑथर्स है, अवार्ड्स है, उन सारे सवालों को हम लोग एक बार करके देखेंगे, और देखेंगे कहां से अवार्ड्स एंड बुक से सवाल पूछे जाते हैं। उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लाखों करोड़ों किताब पढ़े हुए हैं, पर सब नहीं पढ़ना है। किस एरिया को हमें टच करना है, किस एरिया में हमें जाकर पढ़ना है, उस चीज को हम लोग अंदाजा लगाएंगे, गेस करेंगे, और उस पर हम लोग काम करेंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।